नमस्कार, IND इनसाइड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बूंद बूंद को तरसती जिंदगी। जी हां, मंडला जिले में एक ऐसा गांव है जहां आज तक नल जल योजना नहीं पहुंची है। हम बात कर रहे हैं जनपद पंचायत बीजाडांडी के अंतर्गत बीरमपुर गांव की। यहां ग्रामीणों के साथ मवेशी तक पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। नल जल योजना का लाभ यहां के लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते ग्रामीण परेशान है, जिसके कारण बड़ी संख्या में महिलाएं अपने सिर में खाली डब्बे लेकर जनपद पंचायत बीजाडंडी का घेराव करने भी पहुंची और पानी की समस्या को दूर करने की मांग की। देखिए ये रिपोर्ट। जनपद पंचायत बीजाडांडी का ग्राम बीरमपुर, जहां हर घर नल से जल पहुंचाने में पीएचई विभाग फेल नजर आ रहा है, जहां आज तक नल जल योजना नहीं पहुंची। पिछले कई सालों से ग्रामीण दूसरे जल स्रोतों से अपनी प्यास बुझाते आ रहे हैं, लेकिन अब भीषण गर्मी के चलते अन्य जल स्रोत भी सूख गए हैं। बीरमपुर की महिलाओं का कहना है कि जैसे तैसे कहीं से व्यवस्था करने काम चलाया जा रहा है। गहराते जल संकट से मवेशियों को भी पानी नसीब नहीं हो रहा, जिसका नतीजा बेजुबान जानवर प्यासे मर रहे हैं। बीरमपुर से आए हैं, बेलखेड़ पंचायत है हमारे यहाँ पानी की समस्या है, इसलिए हम पानी की मांग करने आए हैं और हमें मवेशी सब मर रहे हैं और अभी हम पानी की बहुत ज्यादा कड़की है, तो अभी हमें तत्काल में पानी 3 साल हो गए, अभी तो पानी नहीं मिलते हमको। गर्मी में जाते हैं और बस कार्य तो जैसे तैसे चल जाते हैं। अभी अपने जो निजू बोर है उनसे पीते हैं, 500 रुपया महीना हम पटाते हैं, वो निजू है तो हमको देते नहीं है। पानी की समस्या है, हमको पानी बहुत छोट पड़ा था। नहान के लिए तो कोई बात नहीं, पीने के लिए हमको पानी का छोड़ती। एक नल है बड़ा टोला में और इनका यहाँ तो बोर से लेते हैं पानी। वो अब जब उनके पास हम पैसा रहेंगे तो बोर से पानी लेंगे और फिर बोर वाले नहीं देंगे, जबरदस्ती तो कर नहीं सकते हैं। नल है, निकलती नहीं है उनसे। अभी वो बोर से पी रहे हैं। कोई हमारा बड़ा टोला में एक भी नल है, उसी से थोड़ा थोड़ा निकाल के और पी रहे हैं। वहीं जब पानी की समस्या को लेकर जनपद पंचायत बीजाडांडी के प्रभारी अध्यक्ष विजेंद्र यादव और जनपद सदस्य रवि नररेती से बात की गई, तो दोनों ही जिम्मेदारों ने कहा कि गांव में हर साल इसी तरह से पानी की समस्या बनी रहती है। कई बार उच्च अधिकारियों के साथ जनपद पंचायत सीईओ को अवगत कराया, लेकिन आज तक कोई व्यवस्था नहीं करवा पाया। 2 महीने पहले ही समस्या की शिकायत की जा चुकी थी। अब स्थिति यह बड़ी संख्या में महिलाएं पानी लाने के लिए पंचायत बीजाडांडी पहुंचती है। जनता परेशान है पानी के लिए और कर्मचारी की लापरवाही है और जो तानाशाही राज चल रहा है, कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, ये उसका परिणाम। आश्वासन ये है, अब मैडम बोली है कि मैं कल से पंचायत में व्यवस्था करती हूँ पानी के लिए। अब देखते हैं कहाँ तक व्यवस्था हो पाती है। अब मैडम बोल रही है, मैडम ने आश्वासन दिया। मैडम जो है एक तरफा काम कर रही है, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही, ना हम सुन नहीं रही हमारी, तो हम क्या बात करें। महिलाएं आई है मेरे जनपद क्षेत्र ग्राम बीरमपुर के। मैंने 2 महीने पहले भी इस जनपद में ग्राम बीरमपुर के 3 टोलों के लिए अवगत कराया कि पानी की समस्या है और 3 हेडपंप की आवश्यकता है। फिर भी यहाँ की लापरवाही की वजह से अभी तक हेडपंप खनन नहीं हुआ। जनपद पंचायत बीजाडांडी की सीईओ का कहना है कि नल जल योजना के तहत काम होना है। गांव में कई बोर करवाए गए हैं, लेकिन पानी नहीं निकला। ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए पानी परिवहन के लिए एसडीएम को पत्र लिखा। साथ ही पीएचई विभाग से एक बोर की मंजूरी मिल गई है। बहुत जल्द ग्रामीणों को टैंकर के माध्यम से पानी मिलने लगेगा। नहीं है, जल जीवन मिशन से नल जल योजना भी बन रही है, चालू है। और वहाँ पर अभी एक निजी बोर है जहाँ से लोगों को पानी मिलता है। सचिव से बात की गई, सचिव ने बताया है कि वो लगभग 2 किलोमीटर दूर है। तो एसडीएम साहब को परमिशन के लिए भेज रहे हैं पेयजल परिवहन के लिए, और पीएचई से बात की है, वहाँ एक बोर भी सैंक्शन है। तो जैसे ही मशीन आती है, मशीन बता रहे हैं पीएचई वाले के निवास में है, 8-10 दिन के अंदर इनके यहाँ बोर करवा देंगे। बोर हर साल करवाए जाते हैं और बोर में पानी नहीं निकलता, जमीन में जल है नहीं। उसके लिए अलग प्रयास चल रहे हैं कि जल के जो है जमीन के अंदर जल का पुनर्भरण हो। जब तक वो प्रोसेस नहीं होगा तो ये समस्या आती रहेगी। तो फिर से बोर करवाया जा रहा है इस साल, और जब तक बोर होगा उसके पहले इनके यहाँ पेयजल जो है टैंकर के माध्यम से आपूर्ति की जाएगी। मंडला जिले की ग्राम पंचायत बेलखेड़ी के ग्राम बीरमपुर में पिछले कई सालों से पानी की समस्या बनी हुई है, लेकिन पीएचई विभाग ग्रामीणों को नल जल योजना का लाभ नहीं दिला पा रहा है, जिसके चलते ग्रामीण हर साल इसी तरह पानी की समस्या से 2-4 होते हैं और जिम्मेदार आश्वासन देकर टाल देते हैं।
तो देखिए, बीजा डांडी के अंतर्गत बीरमपुर ये गांव है और आपने ग्रामीणों को भी सुना, ग्रामीणों को आपने पानी ले जाते भी देखा। लगातार गर्मी के मौसम में अब जो लोग हैं वो पानी के लिए बूंद बूंद तरस रहे हैं और ये समस्या सालों से जस की तस बनी हुई है। इसी पर हम बात भी करेंगे। हमारे सहयोगी मंडला से राहुल सिसोदिया जुड़ गए हैं। राहुल, सबसे पहले तो ये बताइए कि कहाँ का ये मामला है, कौन सा ये गांव है और कितने समय से ग्रामीण किस तरह से पानी को लेकर परेशान चल रहे हैं? देखिए प्रभास, मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय में गर्मी तो काफी पड़ी रही है, हाहाकार मचा हुआ पूरे मंडला जिले में। और जो शासकीय योजना है नल जल योजना, वो अधिकतर मंडला जिले ग्राम पंचायत में पूरी तरह विफल नजर आ रही है। और जिस हम गांव की बात कर रहे हैं, ये गांव पड़ता है जनपद मंडला जिले के जनपद पंचायत बिजानी के अंतर्गत ग्राम पंचायत बेलखेड़ी पोषक ग्राम बीरमपुर। यहाँ पर पानी की विकराल समस्या है, लेकिन शासन प्रशासन अगर इस पर समय रहते ध्यान देता तो शायद आज ये समस्या खड़ी नहीं होती। क्योंकि बीते करीब 3 साल से गांव के अंदर नल और कुएं सूख चुके हैं जहाँ से वो पानी पीते थे। इससे भी बड़ी विडंबना ये है कि जब केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों, सभी ग्रामों में नल जल योजना की स्वीकृति कर दी है, पर लेकिन आज तक बीरमपुर में नल जल योजना नहीं पहुंची। सबसे बड़ी शासन का फर्ज यही समझ आता है, कमियां यही है कि उस गांव में आखिर नल जल योजना क्यों नहीं पहुंची है। जब हमने सिलसिले में जिम्मेदार अधिकारी से बात की तो उनका कहना यही था जवाब कि योजना चालू है, बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। अरे साहब, जब वहाँ के ग्रामीण आपसे 3 साल से बता रहे हैं कि नल जल योजना नहीं पहुंची है, वो नल सूख गए हैं, वहाँ तमाम सुविधाएं नहीं मिल रही, तो आप अब तक कहाँ रहे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि शासन प्रशासन सिर्फ कागजों में दिखाई देता है कि हमने आज वहाँ नल खोद दिया, वहाँ नल जल योजना चालू हो गई, लेकिन धरातल पे टीएचई विभाग पूरा खत्म साफ समझ में आ रहा है और कोई भी नल जल योजना पूरी तरह से फ्लॉप नजर आ रही है गाँव में। जी बिल्कुल राहुल, आप बने रहिए हमारे साथ ग्रामीण जुड़ गए हैं। जनकलाल परते, जनकलाल जी स्वागत है आपका IND 24 में। जी जनकलाल जी, आपके यहाँ का बीरमपुर जो गांव है, यहाँ लोग लगातार परेशान हैं। आप लोग पानी की समस्या को लेकर काफी सालों से परेशान हैं। जरा अपनी समस्या बताइए कि कौन कौन सी समस्याएं आपको पानी को लेकर आ रही हैं और अगर समस्या है तो किस तरह से आप लोग अपना पानी के बिना गुजर बसर कर रहे हैं? जी सर, अभी तो हम संयुक्त से जो है चंदा कर करके जो है टैंकरों से मंगाते हैं और पानी यापन जीवन यापन करते हैं। हम राहुल जी को भी ले जाए तो दिखाए, वाकई में वहाँ जो है कुआं भी सूखा पड़ा है, नल भी सूखा पड़ा है, नाला भी सूखा पड़ा है। मवेशियों से भी परेशान रहते हैं, 2 किलोमीटर उनको पानी पिला के लाते हैं सर। और हमारे यहाँ जो है अपनी संयुक्त से भाई लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी है, नहाने धोने का सभी का है सर। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत है। जनकलाल जी, आपको पानी की लगातार समस्या काफी सालों से बनी हुई है, पूरा गांव परेशान है। आप लोगों ने क्या जो स्थानीय अधिकारी हैं, सरपंच हैं, सचिव हैं, CO हैं, SDM हैं, तमाम अधिकारियों से आपने संपर्क करने की कोशिश की, उनसे पानी की समस्या को लेकर बात रखी, उनका क्या कुछ कहना है? जी तो कहा है वो पेप्टी विभाग में जो है नल का प्रस्ताव देते हैं सर, तो बंद बताते हैं। नलकूप खनन के लिए जो है आ नहीं रहा है, तो कहे सिस्टम से आ रहा है, कहे तो हम तो प्रस्ताव लगाते हैं सर, अभी भी लगाए हैं प्रस्ताव। बिल्कुल, चूंकि जनकलाल जी, सरकार नल जल योजना हो या केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना हो, तमाम तरह की योजनाएं ग्रामीणों के लिए, गांव वालों के लिए, सभी लोगों के लिए चलाई जा रही है। ऐसे में अगर इस तरह से लापरवाही की जा रही है, नल जल योजना का लाभ आखिर वहां पर क्यों नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को? अधिकारी इस योजना को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं? क्या समस्या आ रही है कि घर तक पानी जब सभी को पहुंचाना है योजनाओं के माध्यम से, तो आखिर बीरमपुर में ये योजना और पानी क्यों नहीं पहुंचा है? अभी तक नहीं पहुंचा है सर। 2 साल हो गया वहाँ जो है हमारे गांव पे पाइप बिछ रहा है, लेकिन अभी तक वो क्लियर हो ही नहीं रहा है। पता नहीं कहाँ से रोक है, कहाँ है, वो तो शासन प्रशासन जाने सर। लेकिन अभी पाइप गड़ा भर दिए हैं और उसमें अभी पानी सप्लायर भी नहीं हो पा रहा है। क्या आप लोगों ने उच्च अधिकारियों से मिलने की कोशिश की है? गांव के जो स्थानीय अधिकारी हैं, इनके अलावा आपने किसी बड़े अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की है? जी, उनका क्या कुछ कहना है जनकलाल जी? साल हो जाएगा कहते हैं, इन साल भी कट गया सर, पिछले साल भी बोले सर, तो नहीं, अभी जो है साल भर में पूरा हो जाएगा कहे।
पूरा अभी तक संभावना नहीं है कि वो अभी भी जब क्लियर नहीं हुआ है, नल फिटिंग नहीं हुए हैं, तो वो अब वो अधिकारी कब करेगा फिटिंग सर, अब हमको तो ये जानकारी नहीं है। आप लोगों ने क्या जनकलाल जी पानी के स्रोतों की बढ़ाने की मांग की है? क्या आसपास कोई पानी के स्रोत है? अगर नहीं है तो कितनी दूर जाके आप लोगों को पानी लाना पड़ता है? फिर भी सर 1 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता। नल जल योजना के तहत घर घर में नल जल योजना के तहत पानी पहुंचाने की लगातार सरकार कोशिश कर रही है और आप लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं ये एक चिंता का सबब भी बना हुआ है। हमारे सहयोगी राहुल सिसोदिया हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और राहुल, अगर देखा जाए तो ग्रामीण हैं जनकलाल परते जी, वो कह रहे हैं कि सभी स्थानीय अधिकारी के साथ साथ उच्च अधिकारियों से उन्होंने बात की है। ग्रामीण लगातार अपनी शिकायत लेकर जाते रहते हैं, लेकिन जस की तस समस्या बनी हुई है। आखिर अधिकारी इस बड़ी समस्या पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? ग्रामीणों के लिए जो योजना चलाई जा रही नल जल योजना, ये बीरमपुर पर क्यों नहीं पहुंच रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी अधिकारी आते हैं, सिर्फ एक प्रयोगशाला बन चुकी मंडला जिला। यहाँ पर जो भी आता है तो प्रयोग करके निकल लेते हैं। अभी जो यहाँ पे ई साहब हैं भास्कर करके, वो सिर्फ एसी के कमरों में बैठ के वहाँ की योजना चलाते हैं और वहीं से आदेश निर्देश देते हैं। इनका कोई भी अधिकारी कर्मचारी धरातल पर नहीं आता है। सब जितने भी जो यहाँ के जो आशुतोष गुप्ता हैं एसडीओ साहब इस क्षेत्र के, वो भी हमेशा अप डाउन करते हैं। वो भी हफ्ते में मात्र सिर्फ एक बार आते हैं। ये गाँव इतना पछड़ा हुआ है। और हम अगर जिला मुख्यालय की बात करें तो कम से कम ये बता दें आपको 70 से 75 किलोमीटर दूर पड़ता है और ब्लॉक मुख्यालय से ये गांव कम से कम 15 किलोमीटर। ठीक है राहुल, मैं आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ एक और ग्रामीण सुमंत मरावी जी जुड़ गए हैं। सुमंत जी, स्वागत है आपका IND 24 पर। जी सुमंत जी, पानी की समस्या आपके गांव में लगातार बनी हुई है। नल जल योजना हो या जल जीवन मिशन, तमाम योजनाएं ठप पड़ी हैं। किस तरह से परेशानी जा रही है आपको? सर, अपने इधर 3 साल से परेशानी है सर, नल जल योजना भी नहीं है जी। अपनी परेशानी को विस्तार से बताइए, क्या क्या समस्याएं जा रही हैं और किन किन से समस्या को लेकर आपने संपर्क किया है? कितना समय हो गया अभी तक समस्या को बने हुए? जी सर, तो अब देखो जाए, पब्लिक को भी जिस हिसाब से पानी मिलना था वो भी नहीं मिल रहा, मवेशियों को भी नहीं मिल पा रहा है। जो हिसाब से पानी पीने योग्य है वो भी नहीं मिल पा रहा है। और पानी लेने जा रहे तो 2 किलोमीटर दायरे में जा रहे हैं पानी लेने। जी सुमित जी, आपने किससे संपर्क किया है और उनका क्या कहना है इस समस्या पर? किन अधिकारियों से आपने बात की अपनी समस्या को लेकर? वो अभी तो सर, अभी की डेट में तो 2-3 दिन पहले जनपद सीओ के पास भी पब्लिक पहुंच गया था। वहां पे तस्वीरें बयां कर रही हैं कि ग्रामीणों को किस कदर आखिर परेशानी हो रही है। कोसों और कई किलोमीटर दूर जाकर जो महिलाएं हैं सर पर डिब्बे रखकर पानी लाने को मजबूर हैं। कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं ये प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही को उजागर करती है। निश्चित तौर पे आपको बता दूं, शासकीय प्रशासन PSC विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही, सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि ग्राम बीरमपुर में जब से नल जल योजना जो शुरू हुई है पर लेकिन आज तक ग्राम बीरमपुर में नहीं पहुंची। सबसे बड़ी लापरवाही यही है। और दूसरी लापरवाही हम इसको ये कह सकते हैं कि ग्रामीणों को बताने के अनुसार अभी तक कोई भी अधिकारी वहां नहीं गया कि ग्रामीणों का आखिर किस हाल में रह रहे हैं, आखिर पानी कैसा पी रहे हैं। क्योंकि अगर हम बरसात की या बाकी ठंडी मौसम की बात करें तो जो पानी कुएं का पानी रहता है या नदी नाले का पानी रहता है तो गंदे पानी पीने के लिए बेचारे मजबूर रहते हैं। इसको कहते हैं कि हम ये आदिवासी जिला है, यहाँ पे सरकार पैसा बहुत खर्च कर रही है पर लेकिन सिर्फ अधिकारी नजरों में सिर्फ आदिवासी जिला से एक प्रयोगशाला है। राहुल, मैं आपको रोकना चाहूंगा। राहुल, मैं आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ रवि नररेती जी जुड़ गए हैं, क्षेत्रीय जनपद सदस्य हैं। रवि जी, स्वागत है आपका IND 24 पर। रवि जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ मैम, हाँ सर। रवि जी, आपके यहाँ का मामला है जहां पर लोग पानी की समस्या को लेकर बीते कई सालों से परेशान हैं और जो महिलाएं हैं वो सिर पर डब्बे रखकर पानी ढोने को मजबूर हैं। कई किलोमीटर दूर से गर्मी के मौसम में पैदल चलकर उन्हें पानी दूसरे क्षेत्रों से लाना पड़ रहा है। क्या आप इस समस्या से अवगत हैं? जी सर, अवगत हैं। सर, इस समस्या को लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? आप जनपद सदस्य हैं, लोगों की समस्या पर क्या कार्रवाई आपने अभी तक की है? कब तक लोग इस तरह से मजबूर रहेंगे पानी बाहर से लाने के लिए? क्या समस्या है कि नल जल योजना हो या जल जीवन मिशन जैसी योजनाएं, इसका लाभ इन ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है? सर, नल जल योजना तो अभी
ग्राम बीरमपुर में संचालित नहीं है। जी मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, क्यों संचालित नहीं है? सर अभी एक नई योजना ही पिछले साल से काम चालू हुआ है, बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरे ब्लॉक में उसका नल जल योजना संचालित होना है, उसकी पाइपलाइन अभी चल रही है। ठीक है रवि जी, मैं आपको रोकूंगा। हमारे साथ चैन सिंह बरकड़े जी जुड़ गए हैं, विधायक हैं कांग्रेस से। चैन सिंह जी, स्वागत है आपका IND 24 पर। जी धन्यवाद। सर, आपके यहाँ का बीजाडांडी अंतर्गत बीरमपुर गांव है, यहाँ पर जो ग्रामीण हैं वो काफी सालों से पानी की समस्या को लेकर परेशान है। मवेशी परेशान है, पीने के लिए साफ पानी, नहाने के लिए हो या दैनिक दिनचर्या के लिए तमाम तरह का जो पानी का उपयोग है वो ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो एक बड़ी समस्या है कि नल जल योजना सरकार चला रही है, जल जीवन मिशन योजना चल रही है, आखिर ग्रामीणों को इसका लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये इन गांवों तक जो योजनाएं हैं वो दस्तक क्यों नहीं दे पा रही हैं? देखिए, ये जो जल जीवन मिशन की बात करें और सरकार कह रही कि घर घर नल घर घर जल, अभी वो सिर्फ कागजों में है। अभी जिस घर घर जल जीवन मिशन की जो बात कर रहे हैं, फिल्टर प्लांट नहीं बना है। अभी 2 से 3 साल लगेगा, उसमें लाइन बिछाने में टाइम लगेगा, तब कहीं 3 साल के बाद पानी वो दे पाएंगे। जहाँ तक आप बीरमपुर की बात कर रहे हैं, बीरमपुर में बहुत दिक्कत है। सिर्फ एक हैंडपंप है जो चालू है और लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। अभी विधायक निधि से बल्कि हमने टैंकर दिया है, तो पंचायत वाले टैंकर से सप्लाई दे रहे हैं वहाँ पे। लेकिन अभी सरकार की जो योजनाएं हैं वो गाँवों में मिल नहीं पा रही है, सिर्फ इनके कागजी कार्रवाई है। चैन सिंह जी, ये बड़ी एक विडंबना है, ये बड़ी एक विडंबना है। आप विधायक हैं उस क्षेत्र के, योजना भले ही कुछ ही समय पहले चालू हुई हो, लेकिन इसका क्या ये मतलब है कि जो बीरमपुर गांव के जो ग्रामीण हैं वो बिना पानी के रहेंगे? 3 से 4 साल से लगातार ये समस्या बनी हुई है। देखिए, अभी क्या है, हमारे प्रयास में सिर्फ अभी हम वहाँ पे एक टैंकर दिए हैं जिससे सप्लाई कर रहे हैं। और हम बार बार सदन में भी बात उठाते हैं कि नल जल योजना जो है उसको पूरा करें और लोगों को पानी मिले, पर अभी वो सरकार की गति जो है धीमी है, जो वो काम कर नहीं पा रही है। सर आप कह रहे हैं कि टैंकर दिए गए हैं जिससे पानी की समस्या दूर की गई है। हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो महिलाएं हैं वो कई किलोमीटर दूर जाकर पानी ढोने को सर पर भारी भारी डब्बे रखकर पानी लाने को मजबूर हो रही हैं। टैंकर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तस्वीरें बयां कर रही हैं, हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पर्याप्त पानी अभी नहीं मिल पाया है, अभी प्रयास कर रहे हैं। और अब देखिए, हम सब भले विधायक हैं, पर हैं तो सरकार के, सरकार से ही मांगेंगे तब मिलेगा। अब उधर पत्र लिखते हैं, उसमें जुड़ा हुआ है ग्रुप सप्लाई में, पर अभी योजना पूरी बन नहीं पाई है, तो उनको पानी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन सर, दिक्कत ये है चैन सिंह जी कि आप स्थानीय वहां विधायक हैं, PHE विभाग आप देख सकते हैं, तमाम अधिकारियों को आप आदेशित कर सकते हैं। वहां पर अगर ग्रामीणों को परेशानी जा रही है, वहां हैंडपंप या तालाब का निर्माण कराया जा सकता है। क्या सब कुछ सरकार के भरोसे ही है? ठीक है, ये सरकार की लापरवाही तो है, लेकिन स्थानीय विधायक होने के नाते आपने अब तक इस पर क्या किया है? क्योंकि अगर आप टैंकर की बात कर रहे हैं, वो तो हमारी तस्वीरों में नजर नहीं आ रहे हैं। लगातार महिलाएं डब्बे को ढोती हुई सर पर नजर आ रही है और ये गर्मी का मौसम चल रहा है। सर, आप समझ रहे हैं किस तरह की समस्या ग्रामीणों को झेलनी पड़ रही है? रहा हूँ, अभी तात्कालिक व्यवस्था टैंकर उनको दे दिया गया लगभग एक सप्ताह पहले, जिससे सप्लाई कर रहे हैं। आपका जो स्थानीय जो संवाददाता है उससे आप संपर्क कर सकते हैं, वो जाके देख लिए कि टैंकर से पानी सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। हमारे साथ रवि नरेती जी भी जुड़े हुए हैं, क्षेत्रीय जनपद सदस्य हैं। रवि जी, विधायक जी हमारे साथ चैन सिंह बरकड़े जी जुड़े हुए हैं। जरा बताइए कि क्या वो कह रहे हैं कि टैंकर की जो समस्या है पानी की, टैंकर के माध्यम से दूर की गई है, क्या समस्या दूर हो गई है? क्या पर्याप्त पानी मिल पा रहा है ग्रामीणों को? टैंकर से पानी बट रहा है, लेकिन आवश्यकता ज्यादा है। गर्मी के समय में एक परिवार को 2 डिब्बे पानी मिल रहा है, उससे क्या हो पाएगा? भाई गांव बड़ा है, एक टैंकर से पानी बट रहा है। पर्याप्त मात्रा में मतलब आप कह रहे हैं कि पूरे गांव के लिए केवल 1 टैंकर पानी? जी हाँ चैन सिंह जी, पूरे गांव के लिए केवल 1 टैंकर पानी पर्याप्त है? 1 टैंकर दिया है परमानेंटली उस गांव के लिए, तो पंचायत वालों को 1 टैंकर, 1 ट्रप या 10 ट्रप चाहिए। ये पंचायत को तय करना है कि कितना ट्रप पानी देना है। उसमें
ना आप कुछ कर सकते, ना मैं कर सकता। जितनी आवश्यकता है लोगों को उतना पंचायत पानी देगी, कोई बात ही नहीं है उसमें। लेकिन सर, एक टैंकर पानी, गर्मी का ये मौसम है और ऐसे में आप कह रहे हैं कि एक टैंकर पानी की व्यवस्था कर दी गई है और ग्रामीणों के लिए पर्याप्त होगा, ये किस तरह का मापदंड है आपका? एक टैंकर परमानेंट दे दिए उस गांव के लिए, मैं ये कह रहा हूँ। विधायक निधि से एक टैंकर परमानेंट उनके गांव को दे दिए हैं। सर यहाँ मुझे ये बताइए, मुझे सर ये बताइए, ठीक है गर्मी का मौसम चल रहा है और समस्या पुरानी है, मुझे ये बताइए कि परमानेंट सॉल्यूशन कब होगा इस समस्या का? देखिए, समस्या का समाधान तो जब तक ये जल जीवन मिशन का काम पूरा नहीं होगा तब तक मुश्किल है कि। सर आप कह रहे हैं कि 2 से 3 साल लगेगा इस पर, मतलब 2 से 3 साल एक टैंकर पानी से गांव वाले काम चलाएं? नहीं, एक टैंकर नहीं, एक टैंकर दिए हैं, एक ट्रक नहीं दिए हैं। वो तो उनको 4 ट्रक चाहिए तो पंचायत वाले 4 ट्रक ला के दे ना पानी। तो सर जो तस्वीरें आप कह रहे हैं उसको बार बार भरे, बार बार जाएं, ठीक है, लेकिन जो तस्वीरें बयां कर रही हैं वो जो सुविधा आपने दी है वो भी ठीक से काम करती नजर नहीं आ रही है। अब देखिए, परमानेंट सॉल्यूशन आखिर कब इसका किया जाएगा? एक विश्वास आप दीजिए कि इस समय तक जो ग्रामीण हैं इस पानी की समस्या से मुक्त हो जाएंगे। नल जल योजना का जो काम है खासकर इस गांव में, इस क्षेत्र में तेजी से किया जाएगा ताकि ये समस्या बार बार ना हो और ग्रामीणों को अधिकारियों के चक्कर ना काटने पड़े। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पंचायत वालों को मैं बता दूंगा कि एक टैंकर नहीं 4 टैंकर की जरूरत है, तो 4 टैंकर पानी लोगों को दे। कब से 4 टैंकर मिल जाएंगे? चलिए टैंकर पे ही आप जवाब दे दीजिए, कब से पर्याप्त पानी मिल जाएगा टैंकरों के माध्यम से? मैं आज ही सरपंच से बात करके उनको, क्षेत्रीय जनपद सदस्य भी जुड़े हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, नजदीक गांव है तो जाके वो। आप दोनों की जिम्मेदारी सर, मैं किसी एक को नहीं बोल रहा हूं, जो भी स्थानीय प्रतिनिधि हैं, जनता ने जिन्हें चुना है, जिन्हें वोट दिया है, उन सबकी जिम्मेदारी है कि जनता इस तरीके से छोटी छोटी जो बेसिक चीजें उनके लिए परेशान ना हो। आप सबकी जिम्मेदारी है, अधिकारियों की भी और नेताओं की भी। हाँ, सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन जैसी क्या है, अभी वाटर लेवल पूरे मंडला जिले में नीचे चला गया है, पूरे गांव के लोगों को दिक्कत हो रही है। एक आप तो ठीक है एक गांव की बात कर रहे हैं, पर पूरा जो हमारा जो क्षेत्र है लगभग वाटर लेवल काफी नीचे चला गया है, बहुत समस्या है। और जब तक ये ग्रुप सप्लाई वाला जो जल जीवन मिशन वाला है तभी कुछ हल हो पाएगा। बाकी तो बोर करने के बाद भी पानी नहीं निकलता, उस गांव में और भी बोर हुए हैं और पानी नहीं निकलता, समस्या ये है। सर उसका कुछ अल्टरनेटिव समाधान होगा, लेकिन समाधान ये तो बिल्कुल नहीं है कि अगर जमीन में पानी नहीं है, जलस्तर कम है, तो जो ग्रामीण है वो ऐसे ही बिन पानी के अपना जीवन यापन करते रहे, कष्टों के साथ दूर से किलोमीटर जा जाकर पानी को लाने पे मजबूर हो जाए। बोला गया था, मैंने टैंकर विधायक निधि से वहां उपलब्ध करवा दिया हो। अब वो उसका कितना उपयोग कर पा रहे हैं वो आपके माध्यम से मुझे जानकारी लगी, मैंने पता नहीं कर पाया। मेरे पास कुछ फोटोग्राफ वीडियो उन्होंने भेजा था कि टैंकर आपने दिया था, उसको चालू कर दिए हैं, बचते हुए भी वीडियो उन्होंने डाला था मुझे। ठीक है, आप आश्वासन दे रहे हैं कि फिलहाल पानी के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी और जो टैंकर हैं उनकी व्यवस्था की जाएगी, और इस आश्वासन के साथ हम उम्मीद करते हैं कि इन जो ग्रामीण हैं इनकी समस्या जल्द ही दूर होगी। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। चैन सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो लगातार ग्रामीण तो परेशान है, मवेशी भी परेशान है। विधायक जी जुड़े हमारे साथ और उन्होंने बोला है कि ये जो समस्या है फिलहाल जल्दी इसे हल किया जाएगा और ग्रामीणों को अब दूर से जाकर पानी लाना नहीं पड़ेगा। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।